कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खाते में नहीं आई योजना की राशि और यह योजना भी बीजेपी की ओर से 15 लाख खाते में भेजना है और प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की तरह जुमला ही निकला। और इस बार तो छोड़िए, अगले बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को 1-1 हज़ार रुपया महीना जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था, जो हमारी सरकार ने वादा किया था, वो मिल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ नहीं है कि सरकार आएगी तो देंगे। अगर ये लिखा होगा तो सरकार फिर अगली बार जब वो सोचेंगे तब के लिए जनता सोचेगी। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 11 तारीख का वादा किया था, वादा खिलाफी जिस तरह से 15 लाख रुपए में किया, 2 करोड़ रोजगार देने में किया, उसी तरह से एक बार फिर वादा खिलाफी की गई है। कल 11 तारीख था, कल नहीं मिला है। हो सकता है आज और कल छुट्टी की वजह से नहीं मिला हो, तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि 14 तारीख को जब खुलेगा बैंक तब सबके खाते में चला जाएगा। बोकारो में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खाते में नहीं आई योजना की राशि और यह योजना भी बीजेपी की ओर से 15 लाख खाते में भेजना है और प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की तरह जुमला ही निकला। और इस बार तो छोड़िए, अगले बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को 1-1 हज़ार रुपया महीना जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था, जो हमारी सरकार ने वादा किया था, वो मिल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ नहीं है कि सरकार आएगी तो देंगे। अगर ये लिखा होगा तो सरकार फिर अगली बार जब वो सोचेंगे तब के लिए जनता सोचेगी। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 11 तारीख का वादा किया था, वादा खिलाफी जिस तरह से 15 लाख रुपए में किया, 2 करोड़ रोजगार देने में किया, उसी तरह से एक बार फिर वादा खिलाफी की गई है। कल 11 तारीख था, कल नहीं मिला है। हो सकता है आज और कल छुट्टी की वजह से नहीं मिला हो, तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि 14 तारीख को जब खुलेगा बैंक तब सबके खाते में चला जाएगा। बोकारो में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खाते में नहीं आई योजना की राशि और यह योजना भी बीजेपी की ओर से 15 लाख खाते में भेजना है और प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की तरह जुमला ही निकला। और इस बार तो छोड़िए, अगले बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को 1-1 हज़ार रुपया महीना जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था, जो हमारी सरकार ने वादा किया था, वो मिल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ नहीं है कि सरकार आएगी तो देंगे। अगर ये लिखा होगा तो सरकार फिर अगली बार जब वो सोचेंगे तब के लिए जनता सोचेगी। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 11 तारीख का वादा किया था, वादा खिलाफी जिस तरह से 15 लाख रुपए में किया, 2 करोड़ रोजगार देने में किया, उसी तरह से एक बार फिर वादा खिलाफी की गई है। कल 11 तारीख था, कल नहीं मिला है। हो सकता है आज और कल छुट्टी की वजह से नहीं मिला हो, तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि 14 तारीख को जब खुलेगा बैंक तब सबके खाते में चला जाएगा।
बोकारो में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खाते में नहीं आई योजना की राशि और यह योजना भी बीजेपी की ओर से 15 लाख खाते में भेजना है और प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की तरह जुमला ही निकला। और इस बार तो छोड़िए, अगले बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को 1-1 हज़ार रुपया महीना जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था, जो हमारी सरकार ने वादा किया था, वो मिल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ नहीं है कि सरकार आएगी तो देंगे। अगर ये लिखा होगा तो सरकार फिर अगली बार जब वो सोचेंगे तब के लिए जनता सोचेगी। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 11 तारीख का वादा किया था, वादा खिलाफी जिस तरह से 15 लाख रुपए में किया, 2 करोड़ रोजगार देने में किया, उसी तरह से एक बार फिर वादा खिलाफी की गई है। कल 11 तारीख था, कल नहीं मिला है। हो सकता है आज और कल छुट्टी की वजह से नहीं मिला हो, तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि 14 तारीख को जब खुलेगा बैंक तब सबके खाते में चला जाएगा। बोकारो में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर बीत जाने के बाद भी महिलाओं के खाते में नहीं आई योजना की राशि और यह योजना भी बीजेपी की ओर से 15 लाख खाते में भेजना है और प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने की तरह जुमला ही निकला। और इस बार तो छोड़िए, अगले बार भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को 1-1 हज़ार रुपया महीना जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था, जो हमारी सरकार ने वादा किया था, वो मिल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया था कि 11 तारीख को गोगो दीदी योजना का पैसा मिलेगा, वो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम दे पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है कि सरकार आएगी तो देंगे। तो घोषणा इतनी जल्दीबाजी में क्यों की गई है? और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ नहीं है कि सरकार आएगी तो देंगे। अगर ये लिखा होगा तो सरकार फिर अगली बार जब वो सोचेंगे तब के लिए जनता सोचेगी। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो 11 तारीख का वादा किया था, वादा खिलाफी जिस तरह से 15 लाख रुपए में किया, 2 करोड़ रोजगार देने में किया, उसी तरह से एक बार फिर वादा खिलाफी की गई है। कल 11 तारीख था, कल नहीं मिला है। हो सकता है आज और कल छुट्टी की वजह से नहीं मिला हो, तो उनको ये बात बतानी चाहिए कि 14 तारीख को जब खुलेगा बैंक तब सबके खाते में चला जाएगा।